तो दोस्तों ट्यूबुलर बैटरी और फ्लैट बैटरी के सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं। तो मैं कृपया बोलता हूँ कि आप लोग पहले फर्स्ट पार्ट देखिए फिर सेकंड पार्ट में आइए, नहीं तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा इसका कंस्ट्रक्शन अंदर का। तो हम पहले वीडियो में बात किया था इसका अंदर अंदर का कंस्ट्रक्शन। अभी हम बात करेंगे कि कौन सा बैटरी हमारे लिए अच्छा होगा, ट्यूबुलर बैटरी या फ्लैट बैटरी। तो देखिए हम दोनों का पहले मेजर डिफरेंस बता देते हैं कि दोनों का जो मीन्स मेन अंतर है ना ये क्या है। देखिए ट्यूबुलर बैटरी लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ट्यूबुलर प्लेट का जो फ्लैट प्लेट का जो हमारा जो लाइफ होता है ना वो 3 ईयर्स टू 4 ईयर्स मैक्सिमम 5 ईयर्स जाता है फ्लैट प्लेट का। लेकिन जो ट्यूबुलर का होता है ना वो मिनिमम 5 ईयर्स से ऊपर ही रहता है, ठीक है ना। और एक मीन्स है फ्लैट का कि फ्लैट का जो इफ़िशियंसी है ना वो बहुत कम रहता है और ट्यूबुलर का बहुत हाई रहता है। देखिए इधर सब कुछ आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। और आपको मेंटेनेंस के बारे में अगर बोलना है तो फ्लैट बैटरी को आपको बहुत मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस बोले तो क्या, डिस्टिल वाटर मेंटेनेंस। फ्लैट बैटरी का जो डिस्टिलेटर है ना आपको मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। वो डिस्टिलेटर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तो ख़राब ही हो जाएगा वो। लेकिन ट्यूबुलर में ऐसा नहीं है। ट्यूबुलर में आप 6 मंथ बोले तो 1 ईयर चल जाता है, लेकिन फ्लैट में 6 मंथ के अंदर अंदर ही वो खाली हो जाता है। तो फ्लैट का आपको मेंटेनेंस बहुत मीन्स बहुत करना पड़ेगा, ठीक है ना। जो वाटर टॉपिंग है वो बहुत करना पड़ेगा। लेकिन सेफ्टी के बारे में दोनों ही थोड़ा बहुत है, लेकिन सेफ्टी के बारे में भी ये ट्यूबुलर बैटरी थोड़ा अच्छा है फ्लैट से, ठीक है ना। फिर बाद में उसका अगर आप वेट देखेंगे तो ट्यूबुलर बैटरी का वेट बहुत हैवी होता है फ्लैट से। ट्यूबुलर बैटरी का वेट बहुत हैवी होता है फ्लैट से। और अगर प्राइस के बारे में बात करेंगे तो फ्लैट बैटरी का प्राइस बहुत कम रहता है, क्योंकि इसका जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पहले वीडियो में देखा था उसका बहुत ईजी है इसका कंस्ट्रक्शन। लेकिन जो ट्यूबुलर बैटरी का कंस्ट्रक्शन है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, ठीक है ना। तो जो फ्लैट बैटरी का जो आपका प्राइस शुरू होता है 9,000 से शुरू होता है, 7,000 से शुरू होता है, मैक्सिमम 15,000 to 16,000 जाता है, ठीक है ना। ट्यूबुलर बैटरी के भी सेम 9,000 से शुरू होता है, लेकिन वो 25,000 30,000 तक जाता है उसका, ठीक है ना। तो ट्यूबुलर बैटरी का लाइफ भी बहुत ज़्यादा ही होता है। और अगर इसका ब्रांड देखेंगे कि ट्यूबुलर बैटरी और फ्लैट बैटरी कौन कौन बनाता है, तो इसमें अगर इंडिया में हम देखेंगे तो एमरन है, एक्साइड है, लुमिनियस है, सुकेम है। इसमें से सुकेमा भी बंद हो गया है, ठीक है ना। और अगर ट्यूबुलर में देखेंगे तो ओकाया है, ठीक है ना। एमरन है, एक्साइड है, लुमिनियस है, सुकेम तो बंद ही हो गया अभी, ठीक है ना। 2015-16 से सुकेम बंद हो गया, मैंने जितना सुना। आगे का अगर आप लोगों को मालूम है तो आप लोग कमेंट में बताइए कि सुकेम का क्या हाल है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सुकेम बंद है, ठीक है। तो देखिए मैं पहले ही कहता हूँ, मैं इधर कोई ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ इस आपके अच्छाई के लिए कि कौन सा बैटरी अच्छा होगा, बाद में बाकी आप देख लीजिए। तो देखिए इधर मैंने लुमिनियस का एक बैटरी देखा है, लाइफ मैक्स, ठीक है ना। इसका वारंटी 75 मंथ है, ठीक है ना। ये 150 में या 200 में आता है, ठीक है। तो इसका मॉडल नंबर है LM18075। अब देख लीजिए, उसका सीन शॉट रख लीजिए। इसका आपको लाइफ बहुत अच्छा मिलता है। क्योंकि देखिए कंपनी अगर 75 मंथ वारंटी दिया तो उसने कुछ ना कुछ रीज़न से दिया। अगर 75 मंथ से पहले अगर हो गए, आप एक ध्यान दे दीजिए, मैं आपको एक बात बोलता हूँ। अब कोई भी बैटरी, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने जो आपको पहले का वीडियो में फ़ोटो दिखाया वो भी लुमिनियस का बैटरी है, ठीक है ना। उसका 75 मंथ वारंटी, इसका 36 मंथ वारंटी। ये भी लुमिनियस का ही है, वो भी 150 था, ये भी 150 था। इसका मॉडल है आपको RC 18,000, लेकिन इसका वारंटी कम है, इसका रेट भी बहुत कम है। ये भी 150 है, लेकिन आपका जो लाइफ मैक्स है उसका वारंटी 75 मंथ है और उसका रेट भी बहुत ज़्यादा है, उसके 15,000 से ऊपर है, ठीक है ना। और इसका रेट 12,000 तक होगा, 12,500 12,000। रेट का मुझे नहीं मालूम, हर जगह पे अलग अलग हो सकता है, तो आप मेरे भरोसे मत रहिए, ठीक है ना। लेकिन अब दोनों का अगर आप मेजर डिफरेंस देखेंगे ना, आप बोलेंगे इसका रेट इतना कम क्यों है, उसका रेट इतना क्यों ज़्यादा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि इसका जो वेट है ना, इसका वेट थोड़ा कम है। ये जो रेड चार्ज है ना, इसका वेट थोड़ा आपको कम मिलेगा, ठीक है ना। अब अगर वो लाइफ मैक्स से तो कंपेरिजन करेंगे तो आप बोलेंगे वो दोनों ही 150 है, दोनों में तो वेट भी ज़्यादा होना चाहिए, मीन्स वेट भी सेम ही होना चाहिए, तो एक में कम एक में ज़्यादा क्यों है। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि जो भी कंपनी है, ठीक है ना, ब्रांड में जैसे कि एक्साइड, लुमिनियस, ठीक है ना, सुकेम, एमरन, जो भी है, ये लोग जितना ज़्यादा वारंटी वाला बैटरी देगा उतना ही रेट ज़्यादा रखेगा। क्यों? कि उसमें जो एक्टिव मटेरियल है ना वो बहुत अच्छे से परफेक्ट से करेगा। देखिए बैटरी का जो है ना आपको पर केजी में मीन्स बैटरी का जो प्लेट बनता है वो केजी के हिसाब से बनता है। तो पर केजी में 45 एच से 50 एच तक देता है, ठीक है ना। हर केजी में अगर 1 केजी का बैटरी का मीन्स लेड एक्टिव मटेरियल नेगेटिव पॉजिटिव से बनाएगा, वो आपको बहुत कैलकुलेशन करना पड़ेगा। लेकिन आप इतना रखिए 1 केजी में 45 एम्पियर रहता है। तो आप ध्यान दे लीजिए, ये आपका अरे 45 वाट्स तक रहता है, ठीक है ना।
45 वाट्स रहता है, सॉरी एम्पियर नहीं वाट्स रहता है, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए ये 150 का है, इसका वज़न अप्रोक्सीमेटली 37 kg आता है, इसका वज़न 36। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे कि अगर 150 एच का बैटरी है और 12 वोल्ट का है तो कितना वाट का है, ठीक है ना। उस हिसाब से हम उसका वज़न में उसका वाट कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसका जो बैटरी जो बनता है केजी में बनता है और उसका जो कैलकुलेशन है वो वाट में ही बनता है, ठीक है ना। वो एम्पियर में नहीं बनता है, वो वाट में बनता है, फिर बाद में इसका एम्पियर में कन्वर्ट किया जाता है। तो देखिए हमारा वोल्टेज कितना है बैटरी का, 12 होता है। इन्वर्टर के बैटरी का वोल्टेज आपको 12 होता है, 12 इंटू हमारा एज कितना है 150 एम्पियर का है, ठीक है ना, तो 150। तो देखिए 1800 वाट का ये बना है बैटरी, ठीक है ना, 1800 वाट का ये बैटरी बना है। तो अभी हम कैलकुलेशन करेंगे, हम 45 करके चलेंगे मिनिमम, मीन्स कम से कम 1 kg बैटरी में, अगर 1 kg बैटरी प्लेट का अगर वज़न 1 kg होगा तो उसमें 45 वाट्स देता है मिनिमम, 45 वाट्स आपको देगा ही देगा, ठीक है ना। तो अगर 45 वाट्स करके पकड़े 1 kg में 45, ठीक है ना, 45 इंटू वज़न पकड़ लेते हैं हम, एक 36 kg है 150 का, अगर 36 kg है तो अब 36 kg है तो देखिए 1620 वाट्स, ठीक है ना, लगभग 1620 वाट तक ये आ जाता है। तो जब बैटरी मैन्युफैक्चरर करता है, अगर वारंटी कम दिया, तो अगर वारंटी कम दिया, उसका जो प्योर एक्टिव मटेरियल जो बिटाएगा ना पॉजिटिव में, वो उतना प्योर नहीं बिटाएगा, जो लेड ऑक्साइड है ना वो उतना प्योर नहीं बिटाएगा, और जितना बिटाना चाहिए मीन्स 1 kg बिटाना चाहिए तो 1 kg से थोड़ा कम देगा। तो कंपनी वाला यही करता है, आपको कंपनी वाला थोड़ा कम ही करता है। लोकल अगर बैटरी परचेस करेंगे तो ये लोग यही करेगा, आपको लिख के तो देगा 150, लेकिन उसका वज़न नहीं आएगा उतना। तो मैं यही कहता हूँ कि आप लोग पहले ध्यान दीजिए बैटरी ख़रीदने से पहले कि कौन सा बैटरी है, कौन सा कंपनी का है, कितना एज का है, परफेक्ट वही एज का है ही नहीं। आप इतना ध्यान दीजिए कि 1 kg में 45 वाट्स रहता है, ठीक है ना, तो आपको वाट्स बाहर निकलना आ गया। अगर हमारा बैटरी 100 एज का होगा तो 12 इंटू 100, ठीक है ना, तो 1200 वाट्स होता है। तो आप ध्यान दीजिए कि आपका अगर 100 एज बैटरी होगा तो कितना वज़न का होना चाहिए। तो हम पकड़ लेते 1200 एच का है, ठीक है ना, मीन्स 1200 वाट्स का है, ठीक है ना। तो उसको अगर 1 kg में 45 वाट्स देगा तो अगर 100 एच में कितना होना चाहिए डिवाइडेड 45, ठीक है ना, 26 kg होना चाहिए। मीन्स आपका 100 एम्पियर का बैटरी लगभग 26 kg आपको होना चाहिए। अगर 26 kg से कम हुआ तो आपको 100 एच बैटरी नहीं, 26 kg से ज़्यादा हो सकता है, 26 kg से ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि कंपनी अगर आपको वारंटी ज़्यादा देगा, ठीक है ना, तो वो नहीं चाहेगा कि उसका बैटरी जल्दी ख़राब हो जाए, उसको नुकसान नहीं चाहेगा वो कभी भी, क्योंकि आप भी पैसा दे रहे हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपका भी नुकसान नहीं चाहेगा और उसका भी नुकसान ना हो, क्योंकि उसका अगर बैटरी ख़राब हो जाए तो उसको ही जाना पड़ेगा, आपको नहीं लेना देना कुछ भी, उसको ही जाना पड़ेगा। तो वो थोड़ा मटेरियल ज़्यादा दे सकता है, उसमें अच्छा मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। जो लेड ऑक्साइड यूज़ करता है वो बहुत अच्छा क्वालिटी का लेड ऑक्साइड यूज़ करेगा, ठीक है ना। तो जो मेन हमारा जो पॉजिटिव प्लेट होता है वो लेड ऑक्साइड के ऊपर है, तो लेड ऑक्साइड अगर अच्छा रहेगा तो बैटरी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा रहेगा, उसका चार्ज जो पकड़ने का कैपेसिटी वो भी बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो हमारा जो बैटरी है ये 100 एच का बैटरी 1200 वाट का है, 1200 डिवाइडेड 45 बेस करके हम मिनिमम पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। तो 26 kg का होना चाहिए एक 100 एच का बैटरी। तो अभी अब अगर 26 kg आपको तो बैटरी 100 एच का नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको 40 kg बैटरी मिलेगा, क्योंकि बैटरी में आपको इलेक्ट्रोलाइट भरा रहता है, ठीक है ना। तो आप पहले ही उसका स्पेसिफिकेशन देख लीजिए, ठीक है ना, कि ये बैटरी का ड्राई वेट कितना है और आपका जो वेट कितना है, ठीक है ना, जब एसिड भरने के बाद कितना है और एसिड भरने से पहले कितना है, आप उनको भी एक बार पूछ लीजिए। तो लगभग 6 सेल में एक 10-12 kg होता है, ठीक है ना, प्लस एक 12 kg, तो एक 40 kg तक 100 एच का बैटरी होना चाहिए, 40 kg तक एक 100 एच का बैटरी होना चाहिए एसिड के साथ। आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके साथ बैटरी आपके इलेक्ट्रोलाइट के साथ आएगा। मैंने जो आपको 26 kg बताया वो आपका ड्राई मीन्स बोले तो बैटरी जब फैक्ट्री से बन के आता है जो बिना एसिड का रहता है तब उसको 26 kg होगा। एसिड भरने के बाद में 10-12 kg ज़्यादा हो जाता है, क्यों? क्योंकि एसिड का थोड़ा वजन रहता है इलेक्ट्रोलाइट का, तो 40 kg तक रहता है, मिनिमम 40 kg रहता है एक 100 एच का बैटरी। अब जब भी बैटरी परचेस करेंगे लोकल बैटरी तो आप इसको केजी में देखिए कि कितना है, उसके ऊपर जो लिखा है वो मत ध्यान दीजिए। उसको तो आप 100 एच का बैटरी देखें वो लिख देगा 200 और वज़न रहेगा उतना ही 40, आपको कैसे मालूम चलेगा, ठीक है ना। तो आप पहले ही ध्यान दे लीजिए, कोई से भी बैटरी परचेज़ कीजिए आप इसको देखिए कि इसको वेट कितना है, ठीक है ना। वेट के हिसाब से अगर बैटरी परचेज़ करेंगे तो आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे। अगर आप उसको मीन्स जो लोकल बैटरी है वो जैसी लिख के दे उसमें करेंगे तो आपको धोखाधड़ी हो सकता है।
तो मैं एक अंदाज़ा दे देता हूँ, 100 एच में बैटरी में 40 kg मिनिमम होना चाहिए, मिनिमम 40 kg होना चाहिए 100 एच का, 40 से 42 kg। इससे ज़्यादा होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 150 एच का बैटरी है तो मिनिमम 57 से 58 kg होना चाहिए, ठीक है ना। इससे ऊपर होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, विथ एसिड के साथ, ठीक है ना। अगर विदाउट एसिड होगा, ठीक है ना, विदाउट एसिड आपको किधर भी बैटरी मिलेगा नहीं, ठीक है ना। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि विदाउट एसिड में कि वो जो 45 एम्पियर वाट्स करके होता है, उस हिसाब से मैंने जो पहले कैलकुलेशन दी उस हिसाब से कर लीजिए, आपको बाहर निकल आएगा, ठीक है ना। ये एक बैटरी का 1 kg में 45 वाट्स देता है, ठीक है ना। उस हिसाब से आप अगर चलेंगे तो आपको ड्राई तो आपके बैटरी किधर भी नहीं मिलेगा। लेकिन मैं आपको एक कैलकुलेशन दे रहा हूँ जो रेगुलर मार्केट में मिलता है, 100 एच का बैटरी सब कुछ मीन्स एसिड सब कुछ मिला के 42 kg से 40 kg तक इसके बीच में रहना चाहिए। इसके ऊपर जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कम नहीं होना, ठीक है ना। 150 का बैटरी 57 से 58 kg से ऊपर जाना है, कम नहीं होना, ठीक है ना। कम होगा तो वो 150 नहीं है, उसमें कुछ घोटाला है, आप पहले ही देख लीजिए। अभी बहुत आदमी लोग मुझे बोलेगा तुम भाई ये कर रहे हो, ये बोल रहे हो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सच बोल रहा हूँ। तो मैं एक दो बैटरी आपको दिखा देता हूँ कि कौन सा बैटरी, मैं ब्रांड में ही बताऊँगा, मेरी लोकल बैटरी मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं ब्रांड में जो बताऊँगा आप ये मत बोलिए कि मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ किसी का। तो मैं आपको दो तीन बैटरी दिखा, देखिए आप अगर लुमिनियस में जाएंगे तो आपको लाइफ मैक्स का जो सीरीज़ है वो बैटरी एकदम मस्त है, ठीक है ना। मैं बहुत सारा, मैं यूपीएस टेक्नीशियन हूँ, तो मैं बहुत सारा बैटरी ये लगाया, लेकिन कंप्लेंट बहुत ही कम आया। लेकिन ये बैटरी क्यों नहीं लेता है, क्योंकि ये बैटरी बहुत बहुत कॉस्टली आता है, 15,000 के ऊपर ही आएगा ये, ठीक है ना। तो आपको अगर बैटरी लेना है तो ये सब बैटरी लीजिए कि जिसका वारंटी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो वो जो मैन्युफैक्चरर है उसको बहुत अच्छे से ही बनाएगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि बैटरी ख़राब हो जाए जल्दी, ठीक है ना। और नहीं तो आप अगर थोड़ा बहुत और कम में लेंगे लुमिनियस का, तो आपको इलेक्ट्रा बोल के एक बैटरी आता है जिसका मॉडल नंबर है LETT, ठीक है। LETT से शुरू होता है इसका मॉडल नंबर, फिर बाद में आपको 150 200 का मॉडल पीछे का मॉडल 19 जो वो सब आगे पीछे हो सकता है। लेकिन ये 48 मंथ का वो भी अच्छा है, इतना भी ख़राब नहीं है। लुमिनियस का ये दो मॉडल बहुत अच्छा है, ठीक है ना। तो अगर देखते हैं एक्साइट का, तो देखिए एक्साइट का इधर IT 500 बोल के एक मॉडल है, ठीक है ना। ये भी बैटरी मुझे अच्छा लगा, ठीक है ना। उतना भी उसमें कॉम्प्लेन नहीं आया, आया बहुत कम आया। ये भी आप देख सकते हैं ब्रांड में, लोकल में क्या होता है मुझे नहीं मालूम। हाँ, एमरन का भी बैटरी भी बहुत अच्छा है। सुकेम का तो आपको अभी मिलेगा नहीं, अगर मिलता है तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मिल रहा है। एक्साइट का आप देखेंगे तो आपको IMTT का भी बहुत अच्छा है, ठीक है ना। जो IMTT है ना, ये सब भी मैंने जो दिखाया वो ट्यूबुलर बैटरी है। अगर आपको फ्लैट बैटरी लेना है एक्साइड में ही, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि फ्लैट, तो देखिए एक्साइड का जो IB सीरीज़ में जो भी है ना बैटरी, ये सब आपको फ्लैट बैटरी ही मिलेगा। IB 1500, IB 1350, IB 1000 जो भी मिलेगा IB सीरीज़ का, वो आपको फ्लैट बैटरी ही मिलेगा, वो ट्यूबुलर बैटरी नहीं है, ठीक है ना। हाँ, IBTT बोल के एक न्यू बैटरी आया है, इसमें आपको ट्यूबुलर बैटरी मिल सकता है, ठीक है ना। और IB सीरीज़ का बाकी जितना ओल्ड मॉडल है वो सब आपको फ्लैट बैटरी मिलेगा। हाँ, इसका रेट भी बहुत कम है, ठीक है ना। 10,000 11,000 के अंदर अंदर आपको मिल जाएगा 150 एच का। तो अब देख लीजिए आपको कौन सा चाहिए, मैं तो आपको पूरा सब कुछ बता दिया। मैं इधर किसी भी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट नहीं किया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को किसी को, बहुत सारा आदमी को मैं कमेंट देखा था कौन सा बैटरी सर अच्छा है आप बताइए, तो मैं इसीलिए मैंने बताया। अगला वीडियो में यूपीएस के बारे में बताऊंगा कि ऑनलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस, इन्वर्टर यूपीएस क्या होता है। तो अब तब तक वो इंतज़ार कीजिए, देखते हैं। थैंक यू।